वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। और बच्चों, आज हम क्लास 3 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड से यूनिट 5 में पोएम है द बैलून मैन। तो बच्चों, आज हम इस पोएम का रेसिटेशन करेंगे। इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग समझेंगे। उसके बाद हम इस पूरी पोएम को भी हिंदी में समझेंगे और इस पोएम के बाद में जो एक्सरसाइज दी गई है, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो हम आज पूरा सोल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यूनिट 5, डज ए बैलून मैन विजिट योर मार्केट। बैलून मैन कौन होता है बच्चों? गुब्बारे वाला आदमी। आपने देखा होगा आपके घर के पास या बाजार में या मार्केट में एक व्यक्ति गुब्बारे लेकर खड़ा रहता है, वो गुब्बारे बेचता है, तो वो आदमी कहलाता है बैलून मैन। तो डज ए बैलून मैन विजिट योर मार्केट। मार्केट होती है बच्चों मंडी, बाजार, जहाँ से हम सामान खरीद कर लाते हैं। तो इसमें पूछा गया है, क्या आपने बाजार में या मंडी में एक बैलून मैन या गुब्बारे वाला आदमी देखा है? लेट्स सी, चलिए देखते हैं। व्हाट दिस बैलून मैन ब्रिंग्स विद हिम। ये गुब्बारे वाला आदमी अपने साथ क्या लाया है? तो पोएम का टाइटल है बच्चों द बैलून मैन, गुब्बारे वाला आदमी। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। वह हमेशा मार्केट के दिनों में आता है। जिस दिन बाजार लगता है, मंडी लगती है, वह उस दिन आता है। एंड होल्ड्स बैलून्स ए लवली बंच। और वह गुब्बारों का एक प्यारा सा गुच्छा पकड़े रहता है। होल्ड मतलब पकड़ना और बंच मतलब गुच्छा, लवली मतलब प्यारा, और वो गुब्बारों का एक प्यारा सा गुच्छा पकड़े रहता है। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज। और वो बाजार में चौराहे पर खड़ा रहता है। मार्केट स्क्वायर बच्चों बाजार में ऐसी जगह जहाँ पर चार रास्ते या चार सड़कें मिलती है, वो चौक, उसको चौक बोलते हैं या चौराहा बोलते हैं। तो गुब्बारे वाला आदमी कहाँ खड़ा होता है? वो बाजार में चौराहे पर खड़ा रहता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। और कभी भी लंच के बारे में या दोपहर का खाना खाने के बारे में नहीं सोचता। दे आर रेड एंड पर्पल। वे लाल हैं और जामुनी हैं, नीले हैं और हरे हैं। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। वो लाल, जामुनी, नीले और हरे हैं। एंड व्हेन इट इज़ ए सनी डे। और जब ये एक सुहावना दिन है। द कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन। गाड़ियाँ और आदमियों के बीच में। यू सी देम शाइनिंग फार अवे। आप उसको देख सकते हो दूर से। यानी कि चौराहे पर आदमी भी आते रहते हैं, गाड़ियाँ भी आती रहती हैं, लेकिन आप उसको और उसके गुब्बारों को दूर से चमकते हुए देख सकते हैं। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। और उसमें से कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। ऑल टाइड टुगेदर विद ए स्ट्रिंग। सब के सब एक साथ एक डोरी से बांधे हुए हैं। स्ट्रिंग होती है डोरी, टुगेदर मतलब साथ में, टाइड मतलब बांधे हुए हैं, और वो सब एक डोरी से एक साथ बांधे हुए हैं। एंड इफ़ देयर इज़ ए विंड एट ऑल। अगर वहाँ पर हवा आती है, विंड मतलब हवा। दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। वो टकराते हैं और हवा के साथ खींचकर जाना चाहते हैं। टग होता है खींचना, खिंचाव, तो हवा के साथ वो खींचकर जाना चाहते हैं। समडे किसी दिन, परहैप्स होता है शायद। ही विल लेट देम गो। किसी दिन शायद वो उनको जाने दे। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई। और हम उनको ऊपर जाते हुए देखें। सेलिंग हाई यानी कि उड़कर ऊपर जाना। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो। और खड़े होकर हम उनको नीचे से
ऊपर जाते हुए देखेंगे। दे वुड लुक प्रेटी इन द स्काई, वो आसमान में बहुत सुंदर दिखाई देंगे। बच्चों, हमने इस पोएम को अभी हिंदी में समझ लिया और अब हम आते हैं न्यू वर्ड्स पर। तो बच्चों, न्यू वर्ड्स को हमने अलग से लिख लिया है, चलिए इनका अर्थ समझ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है बंच। बंच होता है बच्चों गुच्छा, जैसे अंगूरों का भी गुच्छा होता है, तो बंच ऑफ ग्रेप्स, तो बंच का मतलब है गुच्छा। सेकंड वर्ड है स्क्वायर। स्क्वायर होता है चौक, चौराहा, जहाँ पर चार रास्ते मिलते हैं। थर्ड वर्ड है सनी। सनी मतलब सुहावना। फोर्थ वर्ड है टग। टग मतलब खींचना या खिंचाव। फिफ्थ वर्ड है लवली। लवली मतलब प्यारा। सिक्स्थ वर्ड है शाइनिंग। शाइनिंग मतलब चमक रहा। सेवन्थ वर्ड है प्रेटी। प्रेटी मतलब सुंदर। एट्थ वर्ड है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब डोरी। नाइन्थ वर्ड है नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं। टेंथ वर्ड है बिलो। बिलो मतलब नीचे। अब हम बच्चों नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। इस यहाँ से एक्सरसाइज हमारी शुरू होती है। रीडिंग इज फन। पढ़ना मज़ा है। बच्चों, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, चलिए उनके आंसर समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1, वेयर डज द बैलून मैन स्टैंड। जो गुब्बारे वाला आदमी है वो कहाँ खड़ा होता है। आंसर 1, द बैलून मैन स्टैंड्स एट द मार्केट स्क्वायर। जो गुब्बारे वाला आदमी है वो बाज़ार में चौक पर खड़ा होता है। जो बाज़ार में चौक या चौराहा है वहाँ पर गुब्बारे वाला आदमी खड़ा होता है। क्वेश्चन 2, व्हाट हैपन्स टू द बैलून्स व्हेन देयर इज ए विंड। अगर हवा आती है तो गुब्बारों के साथ क्या होता है। द बैलून्स स्टार्ट टगिंग व्हेन देयर इज ए विंड। जब वहाँ पर हवा आ जाती है तो गुब्बारे हवा के साथ खींचना शुरू हो जाते हैं। वो खिंचाव महसूस करते हैं और हवा के साथ खींचकर उड़ जाना चाहते हैं। इसको बोलते हैं टगिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3, व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बैलून मैन डू। वो बच्चा गुब्बारे वाले आदमी से क्या देखना चाहता है। आंसर 3, द चाइल्ड वुड लाइक बैलून मैन टू लेट द बैलून्स गो सेलिंग हाई इन द स्काई। सेलिंग हाई मतलब उड़कर ऊंचाई पर जाना, इन द स्काई आसमान में। तो वो बच्चा गुब्बारे वाले आदमी से चाहता है कि वो उन गुब्बारों को ऊपर आसमान में उड़कर जाने दे। तो वो बच्चा उनको आसमान में ऊंचाई पर उड़ते हुए देखना चाहता है। वो चाहता है कि गुब्बारे वाला आदमी उन गुब्बारों को आसमान में उड़कर ऊपर जाने दे। तो चलिए बच्चों, अब आ चुके हैं टॉक टाइम पर। बच्चों, इसमें भी 2 क्वेश्चंस हैं, चलिए इनके आंसर समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1, हाउ हाई कैन बैलून्स फ्लाई। गुब्बारे कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। आंसर 1, बैलून्स कैन फ्लाई अप टू 20 फीट हाई। गुब्बारे 20 फुट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम। आपको इस कविता के बारे में क्या अच्छा लगा। आंसर 2, आई लाइक द कलरफुल बैलून्स इन द पोएम दैट फ्लाई हाई इन द स्काई। कलरफुल बैलून्स मतलब रंग बिरंगे गुब्बारे। मुझे इस कविता में रंग बिरंगे गुब्बारे अच्छे लगे जो आसमान में ऊंचाई तक उड़ रहे थे। वर्ड बिल्डिंग। अब हमें वर्ड्स बनाने हैं बच्चों। वर्ड से संबंधित एक्टिविटी करनी है। क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स एंड राइट द वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। हमें यहाँ पर कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं। जम्बल्ड वर्ड्स कौन से होते हैं बच्चों। उनमें अल्फ़ाबेट्स का सीक्वेंस बदल देते हैं। उनमें वर्ड के जिन अल्फ़ाबेट्स से मिलकर वो वर्ड बना हुआ है उन अल्फ़ाबेट्स को हम आगे पीछे कर देते हैं और फिर हमें उनको सही सीक्वेंस में लगाकर वर्ड को सही बनाना होता है। इसको बोलते हैं जम्बल्ड वर्ड्स। तो
पहला वर्ड लिखा हुआ है LLABOONS, तो ये अल्फ़ाबेट्स जम्बल्ड किए हुए हैं, तो हमने इसको ठीक करके लिखा बैलून्स। बैलून्स मतलब गुब्बारे। फिर है ULBE, तो इसको हमने सही करके लिखा ब्लू। ब्लू मतलब नीला। अगला है WOLBE, अब हमने इसको सही करके लिखा ELBOW, एल्बो। एल्बो मतलब कुहनी। अगला है CUNLH, तो इसको हमने सही करके लिखा LUNCH, लंच होता है बच्चों, दोपहर का भोजन। अगला वर्ड है जी PLOEEP, तो इससे हमने वर्ड बनाया PEOPLE, पीपल। पीपल मतलब लोग, आदमी। क्रेट CRAT, अब इसको हमने सही करके लिखा CART, कार्ट होती है गाड़ी, जैसे बैलगाड़ी। अब आ चुके हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। यहाँ पर नीचे एक बॉक्स दिया गया है और उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, और उन वर्ड्स को हमें 3 ग्रुप्स में बांटना है। पहला ग्रुप कौन सा है? नेचर, प्रकृति। प्रकृति क्या होती है? हमारे आसपास जो भी है बच्चों, धरती, हवा, आसमान, सूरज, नदियाँ, पहाड़, ये सब प्रकृति के अंदर आते हैं। सेकंड ग्रुप कौन सा है बच्चों? फूड, खाने की चीज़ें। तीसरा ग्रुप कौन सा है? कलर्स, यानी कि रंग। तो इसमें से हमने छांटा विंड। विंड होती है हवा, तो ये आएगी नेचर वाले ग्रुप में। तो नेचर के सामने हमने 2 वर्ड कौन कौन से लिखे? हमें 2 ही ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो नेचर के सामने हमने लिखा स्काई। स्काई मतलब आसमान, और विंड मतलब हवा। अब आए हम फूड, खाने की वस्तुएं। कौन कौन सी हैं? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल होता है बच्चों अनानास। और फिर है टर्निप। टर्निप होती है शलजम। फिर है कलर्स। कलर्स के सामने भी 2 ब्लैंक्स हैं, उनमें लिखा कौन कौन से हैं? ग्रीन। ग्रीन होता है हरा। और दूसरा है येलो। येलो मतलब पीला। इनमें कुछ और वर्ड्स भी हैं, उनको भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाउ मैनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन दिस मेज? बच्चों, ये एक चौकोर बॉक्स दिया गया है, उसमें ढेर सारे बॉक्स है और उनमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। आपको इनमें से वर्ड्स बनाने हैं। कौन से वर्ड्स बनाने हैं? कलर नेम। इनमें से हमें कलर्स के नेम ढूंढने हैं। एक हमारे लिए किया हुआ है। कौन सा किया हुआ है? ऑरेंज, ORANGE। ऑरेंज मतलब संतरी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कलर के नेम ढूंढने हैं। तो हमने ये ढूंढे हैं। पहला वर्ड रेड। रेड मतलब लाल। फिर है ब्राउन। ब्राउन मतलब भूरा। फिर है पिंक। पिंक मतलब गुलाबी। फिर है येलो। येलो मतलब पीला। और फिर है ब्लू। ब्लू मतलब नीला। तो हमने ये वर्ड्स नीचे लिख दिए हैं। फर्स्ट वर्ड है ऑरेंज। ऑरेंज मतलब संतरी। सेकंड है रेड। रेड मतलब लाल। फिर है येलो। येलो मतलब पीला। फिर है ब्लू। ब्लू मतलब नीला। फिर है ब्राउन। ब्राउन मतलब भूरा। फिर है पिंक। पिंक मतलब गुलाबी। क्वेश्चन 4, फिल इन द ब्लैंक्स इन द बैलून्स विद देयर अपोजिट्स। आपको नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं और उनमें हमें अपोजिट वर्ड फिल करने हैं। अपोजिट वर्ड कौन से होते हैं बच्चों? विलोम शब्द, जिनका अर्थ विपरीत होता है, उल्टा अर्थ होता है। ऐसे ही हमें शब्दों से नीचे दिए गए ब्लैंक्स को भरना है। यू कैन फाइंड देम इन द पोएम द बैलून मैन। आप उनको, जो पोएम है हमारी बैलून मैन, उसमें से ढूंढ सकते हैं। 1 इज डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। नेवर। नेवर होता है बच्चों कभी नहीं, तो इसका क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज। ऑलवेज मतलब हमेशा। नेक्स्ट है स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा, तो इसका अपोजिट होगा बिग। बिग मतलब बड़ा। नेक्स्ट है रेनी। रेनी मतलब बारिश, बारिश वाला, तो इसका अपोजिट होगा ड्राई। ड्राई मतलब सूखा। नेक्स्ट है लो। लो होता है नीचे या कम, उसका अपोजिट होगा हाई। हाई होता है ऊंचा
या ज़्यादा। फिर है सिट, सिट मतलब बैठना और उसका अपोजिट होगा स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़े होना। अगला वर्ड है नियर, नियर मतलब पास में और उसका अपोजिट होगा बच्चों फार, फार मतलब दूर। फिर है टीम टाइम, ये आपको एक टीम बनाकर काम करना है, ये एक क्लास एक्टिविटी है। चलिए पढ़ लेते हैं। टेक एनी मैगजीन और न्यूज़पेपर विच हैज़ कलरफुल पेजेस, आपको एक अखबार लेना है या एक मैगजीन लेनी है जिसमें रंगीन पेज हैं। कट आउट बैलून्स ऑफ वेरियस साइजेज एंड शेप्स केयरफुली, आपको उसमें से गुब्बारे की तस्वीर ध्यान से सावधानी से काटनी है। यूजिंग ए पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची की मदद से। पेस्ट द बैलून्स ऑन ए लार्ज शीट ऑफ पेपर, आपको इन गुब्बारों को एक बड़े शीट पर चिपकाना है। अरेंज देम टू मेक ए कलरफुल बंच ऑफ बैलून्स, आपको इन गुब्बारों को इस तरीके से उस शीट पर चिपकाना है ताकि ये एक गुब्बारों का गुच्छा दिखाई दे। ड्रॉ ए स्ट्रिंग फॉर ईच बैलून इन ए डिफरेंट कलर, फिर हर एक गुब्बारे के लिए एक डोरी को उसमें ड्रॉ करना है, बनाना है ताकि ये एक गुब्बारों का गुच्छे के रूप में दिखाई दे। इसको आप बच्चों क्लास में कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं से अलाउड, कुछ वर्ड्स हैं हमें जिनको ज़ोर से बोलना है। फर्स्ट वर्ड है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होती है बच्चों डोरी, धागा। फिर है स्ट्रीम, स्ट्रीम होती है धारा, जैसे नदी की धारा, नदी बहती है तो उसकी धारा को बोलते हैं स्ट्रीम। फिर है स्ट्रोंग, स्ट्रोंग होता है बच्चों मजबूत। फिर है स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़े होना। फिर है स्टिंग, स्टिंग होता है बच्चों डंक, जैसे मधुमक्खी डंक मार देती है तो उसको बोलते हैं स्टिंग। फिर है स्टिल, स्टिल का मतलब है फिर भी। अब हम आते हैं नीचे वाले बॉक्स पर। पहला वर्ड है हॉल, हॉल है बच्चों ये, इसका मतलब है ढोना या पार करना। फिर है हॉल, HALL हॉल, हॉल होता है बड़ा कमरा। अच्छा जी। फिर है माइट, MITE माइट, माइट होता है एक छोटा सा कीट। फिर है माइट, MIGHT माइट, इसका मतलब होता है ताकत या सका। फिर है टेल, TAIL टेल, टेल होती है पूंछ। और इधर है टेल, TALE टेल, टेल होती है कहानी। फिर है सेल, SALE सेल, सेल मतलब बेचना। और फिर है सेल, SAIL सेल, तो इस सेल का मतलब है तैरना। तो ये वर्ड्स हैं जो जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, बोलने में एक जैसे हैं लेकिन इनका वर्ड्स, इनका मीनिंग डिफरेंट है। तो बच्चों यहाँ पर आकर हमारी इस पोएम की एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम, इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग और इस पूरी पोएम को भी हिंदी में आपने समझा और इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सब के आंसर हमने यहाँ पर सोल्व किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप दूसरे चैप्टर के भी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।